हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा होना है, जो बोर्ड पैटर्न पे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ली जाती है फ्रेंड्स, उसका टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं विषय में कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु समय सारणी जारी करने विषय, यानी फ्रेंड्स जो कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए जो समय सारणी है, टाइम टेबल और जारी कर दिया गया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ दी गई है। विषय अंतर्गत संदर्भी पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का आयोजन दिनांक 6 मार्च से 14 मार्च 2024 की अवधि में संलग्न समय सारणी परिशिष्ट 1 और 2 के अनुसार किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जितने भी शासकीय एवं अशासकीय शालाएँ, उन सभी में अध्ययनरत बच्चों के तथा अनुदान प्राप्त जो शाला है तथा डाइस्कोट प्राप्त मदरसों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जितने भी शालाएँ, सभी के लिए कक्षा 5वीं एवं 8वीं का जो समय सारणी हो जारी कर दिया गया है और वो इसमें नीचे पत्र में संलग्न किया गया है। अभी हम उस पर भी बात करने वाले हैं। और कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों की जो परीक्षा है 6 से 14 मार्च के मध्य संपन्न होने वाली है फ्रेंड्स। तो अब हम कक्षा 5वीं की जो समय सारणी है उसकी हम बात कर लेते हैं, कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कक्षा 5वीं की समय सारणी यानी टाइम टेबल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कक्षा 5वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल वर्ष 2023-24 और जिसका समय रहेगा फ्रेंड्स प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। कक्षा 5वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए यह टाइम टेबल है फ्रेंड्स। और इनकी परीक्षा 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन से प्रारंभ हो रही है। प्रथम भाषा, यानी जिन बच्चों को जो भाषा प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है विद्यालय में, उस विषय का पेपर संपन्न होगा। जो बच्चे SCERT के अंतर्गत पढ़ते हैं उनका हिंदी भाषा का पेपर होगा। NCERT के अंतर्गत पढ़ते हैं उनका भी हिंदी भाषा का होगा। और जो SCERT के प्रथम भाषा इंग्लिश के रूप में पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश विषय का पेपर होगा। NCERT इंग्लिश का प्रश्न पत्र हुआ। और जो मदरसे में पढ़ते हैं जिनकी प्रथम भाषा उर्दू है उनका उर्दू विषय का पेपर संपन्न होगा। और मराठी माध्यम में अध्ययनरत प्रथम भाषा के रूप में अध्यापन करने वाले बच्चों का मराठी विषय का पेपर संपन्न होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सब इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। नंबर 2 में आप देखेंगे तो 7/3/2024 को, यानी 7 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन द्वितीय प्रश्न पत्र होगा और वह प्रश्न पत्र गणित का होगा, आप देख सकते हैं। तथा जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनका संगीत विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी क्रम में हम तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो तीसरा प्रश्न पत्र 11 मार्च 2024 के दिन होगा, वार बुधवार है। और द्वितीय भाषा SCERT में अंग्रेजी, NCERT में भी अंग्रेजी। और आप देख सकते हैं हिंदी, उर्दू तथा मराठी माध्यमों हेतु। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें सभी जानकारी स्पष्ट लिखी हुई है कि हिंदी, उर्दू तथा मराठी माध्यम हेतु में, यानी जिन बच्चों के हिंदी, उर्दू तथा मराठी माध्यम में अध्ययनरत है उनका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। आप देख सकते हो ऊपर दिया गया है। अथवा हिंदी SCERT, हिंदी NCERT जिनका प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनके लिए द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पहली भाषा हिंदी के रूप में पढ़ते हैं उनका दूसरी भाषा इंग्लिश के रूप में पेपर होगा। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जिनकी प्रथम लैंग्वेज इंग्लिश है उनका द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। अब अगले चौथे प्रश्न पत्र की हम बात करें तो 12 मार्च 2024 मंगलवार के दिन पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो 13 मार्च 2024 बुधवार के दिन अतिरिक्त भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यानी जिन विद्यालयों में, जिन शालाओं में मध्य प्रदेश की अतिरिक्त विषय का अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है इन 4 विषयों को छोड़ के, तो वो देख सकते हैं इसमें जिस शाला में जिस अतिरिक्त विषय का अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। ब्रैकेट में दिया है उर्दू एवं मराठी माध्यम हेतु हिंदी अनिवार्य है। यानी फ्रेंड्स, जो उर्दू एवं मराठी माध्यम में अध्ययनरत है उनके लिए अतिरिक्त भाषा में हिंदी अनिवार्य है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर ले एवं समझ लें। तो आप देखेंगे नोट में दिया गया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थी को निर्देशानुसार अतिरिक्त
समय एवं लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, प्रथम भाषा के रूप में उर्दू मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से नंबर 2 में दिया गया है कि जिनकी प्रथम भाषा उर्दू है अथवा मराठी है उनको द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। नंबर 3, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। और नंबर 4, परीक्षा अवधि में स्थानीय अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। यानी परीक्षा में किसी भी प्रकार का स्थानीय अवकाश होने पर भी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी टाइम टेबल के अनुसार संपन्न होगी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार एक कक्षा 5वीं की समय सारणी थी, कक्षा 5वीं का टाइम टेबल था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी संबंधित एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स इसी क्रम में कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल वर्ष 2022-23 की हम बात करते हैं तो इनका भी समय प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक का है। कुल 2.5 घंटे का समय मिलना है। और इनकी भी एग्ज़ाम 6 मार्च 2024 बुधवार से प्रारंभ हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये कक्षा 8वीं की समय सारणी है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो प्रथम भाषा लिखा हुआ है, यानी जिन विद्यालयों में जिन सालों में जो प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। तो आप देख सकते हैं ACRT में भी प्रथम भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। NCERT में अध्ययन अध्यापन वाले बच्चों का हिंदी भाषा का होगा। और इसी प्रकार SCRT अंग्रेजी विषय का होगा और NCERT में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और साथ ही उर्दू माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का उर्दू मराठी इस प्रकार से प्रश्न पत्र होगा। यानी जिन बच्चों की जो प्रथम भाषा है और जिसके अंतर्गत अध्ययन अध्यापन कर रहे हो उसी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र होगा। और आप ब्रैकेट में देखेंगे तो सहायक वाचन सहित, यानी इन प्रश्न पत्रों के साथ जिसमें सहायक वाचन अनिवार्य है उनमें सहायक वाचन सहित इन विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 पे जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो 7 मार्च 2024 गुरुवार को होने वाला है और गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा। किंतु जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी क्रम में हम तीसरे नंबर के प्रश्न पत्र की बात करें तो यह 11 मार्च 2024 सोमवार के दिन होने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा, यानी बच्चे अपने स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रश्न पत्र संपन्न होगा। SCERT में अंग्रेजी, NCERT में अंग्रेजी। और ब्रैकेट में आप देखेंगे तो हिंदी उर्दू तथा मराठी माध्यम हेतु, यानी जो बच्चे हिंदी उर्दू तथा मराठी माध्यम में पढ़ रहे हैं, प्रथम भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में प्रश्न पत्र होगा। अथवा हिंदी SCERT, हिंदी NCERT जिनका प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने स्पष्ट किया है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का पेपर होगा और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। नंबर 4 की हम बात करें तो चौथे नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो 12 मार्च 2024 मंगलवार को संपन्न होने वाला है और विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा उस दिन। इसी क्रम में 5वें नंबर पर जो प्रश्न पत्र होने वाला है वो 13 मार्च 2024 बुधवार के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। और तृतीय भाषा के रूप में आप देख सकते हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, चित्रकला इनको स्थान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं SCERT में संस्कृत का होगा, NCERT में संस्कृत का होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती दी गई है। यानी जिस विद्यालय में तृतीय भाषा के रूप में जिस भाषा का अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है इनमें से उस विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। किंतु जो बच्चे मुख्य बधिर रहे उन बच्चों के लिए चित्रकला का पेपर होगा। और 6 नंबर पे जो दिया गया प्रश्न पत्र वो 14/3/2024 को संपन्न होगा, गुरुवार का दिन रहेगा और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से देख सकते हैं कक्षा 8वीं की यह समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है और 6 ही प्रश्न पत्र की जानकारी इसमें दी गई है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6 मार्च से प्रारंभ होकर 14 मार्च 2024 के मध्य तक यह परीक्षा संपन्न होने वाली है। फ्रेंड्स इससे संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।
फ्रेंड्स जिस प्रकार से उसमें निर्देश दिए गए थे इस प्रकार से इसमें भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।